मैं अपने गोल को लेके क्लियर था। मैंने सोचा था कि मुझे एम्स चाहिए। सिर्फ 5,000 के अराउंड में मैंने पूरा एमबीबीएस का फीस पे कर दिया और मुझे एक्स्ट्रा फीस कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत थी जो मेरे अंदर थी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया, वो बहुत ज़्यादा वीक लगता है। मुझे इसलिए एम्स चाहिए था उस टाइम। मैं लड़ लूंगा। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 2044 यानी 2000 के अराउंड तुम समझ सकते हो। और आज मैं एम्स गोरखपुर में एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस पढ़ाई कर रहा हूँ। मोस्ट कॉमनली या रिपीटेडली या तो मुझसे जो छोटे होते हैं वो मैक्सिमम, या फिर मेरे बराबर की उम्र में, या फिर जो हमसे बड़े होते हैं वो हमसे ये जरूर पूछते हैं कि मैंने एम्स कैसे क्रैक कर लिया। मैंने कोई जादू की ट्रिक नहीं लगाई थी, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था। और इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैंने एम्स क्रैक कैसे कर लिया। तुमने टाइटल पढ़ा होगा, हाउ आई क्रैक्ड एम्स। मैंने कोई जादू नहीं किया। एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया या पीछे रह गया, और मेरे अंदर बस एक सिंपल हैबिट और स्ट्रेटजी का फ़र्क था। मैं इसी हैबिट को इतना आगे ले गया और ख़ुद को इतना कॉन्फिडेंट बना पाया कि मैं आज एम्स से एमबीबीएस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो चीज़ था मेरे अंदर, वो जो हैबिट थी, मैं अपने गोल को लेके क्लियर था। मैंने सोचा था कि मुझे एम्स चाहिए। मुझे इसलिए नहीं एम्स चाहिए कि एम्स में बहुत नाम होता है ये वो, मुझे इसलिए एम्स चाहिए था उस टाइम। मैंने सुना था कि एम्स का फ़ीस बहुत कम होता है। तुम्हें पता है, सिर्फ 5,000 के अराउंड, मैं किसी वीडियो में अपना वो पेमेंट का वो दिखा दूंगा कि मैंने एम्स को पे कितना किया गया है यहाँ के रजिस्ट्रार को। मैंने सिर्फ 5,000 के अराउंड में मैंने पूरा एमबीबीएस का फ़ीस पे कर दिया और मुझे एक्स्ट्रा फ़ीस कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एकेडमिक फ़ीस अब एक्स्ट्रा नहीं लगता है। बस 5,000 में एम्स में एमबीबीएस हो जाता है। बस यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि इतने कम रुपए में मेरा एमबीबीएस हो जाएगा और मैं अपने घर वालों को इतना ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा, और मेरे कारण घर वालों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कोई भी स्टूडेंट ऐसा करेगा तो उसके पेरेंट्स को प्राउड फील ज़रूर होगा। और उसी तरह मेरे भी पेरेंट्स खुश रहते हैं कि हाँ, मतलब इतने कम फीस में इतनी अच्छी स्टडी कर पा रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट कभी भी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एम्स लेवल की पढ़ाई कर सके। कहीं स्टूडेंट, अगर तुम बहुत पैसा लगा के कहीं फ़ॉरेन भी चले जाते हो ना, तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती जहाँ एक स्टूडेंट को जहाँ यहाँ पे जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। सो पहली बात में, तुम भी अगर एम्स में या फिर किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो अपना गोल क्लियर रखो। और दूसरी सबसे अच्छी हैबिट थी मेरे अंदर एनसीईआरटी की। मुझे एनसीईआरटी पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता था, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहता था। मैं सोचता था कि हाँ, इतना एक पेज देख लेता हूँ, वे छोड़ देता हूँ, या फिर डायग्राम देखने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, थ्योरी पढ़ के किसी तरह हटा देता था, डायग्राम बिल्कुल भी नहीं देखता था। ऐसी आदतें थी मुझ में। जब मैं टेस्ट में डायग्राम से क्वेश्चन गलती करके आता था तब मुझे समझ में आता था कि नहीं, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मुझे पढ़ना चाहिए। और तुम्हें पता है, मैंने अपने हैबिट में डाल लिया था कि मैं सुबह उठूँगा तो सबसे पहले मुझे ब्रश नहीं करना है, मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं सुबह उठूँगा, सबसे पहले एनसीईआरटी लेके बैठूँगा। भले ही मैं एक पेज पढ़ता था। मैंने कॉकरोच पढ़ लिया। क्यों कॉकरोच पे मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगता था। या फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया, वो बहुत ज़्यादा वीक लगता है, हर किसी स्टूडेंट को ये वीक लगता है। फिर क्लास 12 का कुछ पोर्शन पढ़ लिया, काफ़ी सारा इकोलॉजी की तरफ का पढ़ लिया जो तुम्हें याद नहीं रहता है उसको। तुम सबसे पहला काम जो मैं करता था, मैं एनसीईआरटी पढ़ता था और 1 या 2 पेज पढ़ पाता था, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ लिया। 1 या 2 पेज पढ़ा, अगर ज़्यादा मन कर रहा है और फ्रेश फील कर रहे हैं तो 4-5 पेज पढ़ लिया। फिर उसके बाद उठ के मैं ब्रश करता था, अपना नाश्ता वास्ता करके फिर पढ़ने बैठना है तो बैठ जाता था। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। तुम रिदम में तो आ चुके हो ना पढ़ाई के, तुम सुबह पढ़ने बैठ चुके हो और तो तुम्हें पता है कि मुझे और आगे पढ़ना है अभी, तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो एनसीईआरटी का जो हैबिट होता है ना, वो हर एक नीट एस्पिरेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने अंदर नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अभी के समय पे ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी की हैबिट थी, लेकिन जितना भी था मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा था उस हैबिट को। इसीलिए अपने एनसीईआरटी को अपने रूटीन में डाल लो। और तीसरा सबसे ख़ास बात, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट, ये दोनों को फॉलो कर रहा था। किसी एक को भी फॉलो करोगे तो चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट, ये दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान दिया करो। या तो तुम टेस्ट को फॉलो कर रहे हो तो तुम अपने
गलतियों को रिपीट मत करो, ध्यान रखो इस बात का। और टेस्ट को उस टाइम पे दो जिस टाइम पे 2 से 5 जैसे होता था। मेरे कोचिंग में 2 से 5 टेस्ट होता था, मैं 2 से 5 आराम से आगे टेस्ट देता था। मुझे नहीं भी बने तो मैं घबराता नहीं था, जितने क्वेश्चन बने उतने बना के आता था। मैं इस बात से नहीं डरता था कि मुझे मेरे नंबर कम आ जाएंगे। टेस्ट स्किप करना सच बोलूँ तो एक लूज़र का काम होता है। उसे लगता है कि मैं आगे ठीक कर लूँगा, लेकिन तुम वहाँ पे हार रहे हो, इसीलिए तुम टेस्ट स्किप कर रहे हो। तुम्हें टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। या फिर तुम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तुम अपने कोचिंग के लगा रहे हो क्वेश्चन, या फिर तुम अपने नोट्स के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़रूर ध्यान दो। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत टफ लेवल का लगा रहे हो, जेई एडवांस के लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम जिस क्वेश्चन को लगा रहे हो अभी तक, तुम उसी क्वेश्चन को लगाते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट या फिर दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चलना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में तुम्हारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है। ये तुम्हें सिलेक्शन की ओर सबसे ज़्यादा बहुत ही फास्टली बूस्ट कर देती है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत थी जो मेरे अंदर थी, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट में अक्सर नहीं होता है, वो है मेरी मिस्टेक कॉपी। एक नॉर्मल स्टूडेंट मिस्टेक कॉपी बनाने से बहुत कतराता है, या फिर वो सोचता है कि फिर कभी बनाऊंगा। मेरे कोचिंग के टीचर ने मेरे को बोला था कि तुम लोग सभी को बोला था मिस्टेक कॉपी बना लो, तो मैंने चुपचाप गया अपना मिस्टेक कॉपी बना लिया। टेस्ट में जो भी गलती करता था, छोटा या बड़ा या फिर किसी दूसरे फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस ही लिखें, किसी छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हो गया कि पेयर्ड पार्ट ऑफ माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच कौन सा है, तो मैंने लिख दिया 2M या फिर M2, मैंडिबल और मैक्सिला। अपने निमोनिक लिख लिया। ज़रूरी नहीं कि मैं मैंडिबल मैक्सिला या फिर पूरा क्वेश्चन लिखूँ या फिर ऑप्शन लिखूँ। ऑप्शन लिखना तो बहुत ही गलत है। अगर तुम्हें ऑप्शन कन्फ्यूजिंग लग रहा था कि इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था हमको, तो तुम लिख सकते हो कि कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑप्शन भी रहता है। ऐसा मैं लिख लेता था। बट तुम्हें गलती नहीं करना है, और अगर तुम वो गलती कर रहे हो तो तुम वो मिस्टेक कॉपी में लिख लिए, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। थोड़े बहुत मिस्टेक्स करोगे तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती तभी एलिमिनेट होते हैं जब तुम पढ़ के जाते हो। और मिस्टेक कॉपी उन गलतियों के लिए जो तुम्हें बार बार रिपीट कर रहे हो, और नीट में मिस्टेक कॉपी का बहुत ज़्यादा पोर्शन काम आता है। इसीलिए तुम अपना मिस्टेक कॉपी नहीं बनाने की गलती मत करना। मैं आज भी बता रहा हूँ कि मिस्टेक कॉपी अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो बना लो, और मैक्सिमम चांस रहता है कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था अपने टाइम पे। मुझे रिवीजन में भी बहुत हेल्प मिलता था अपने मिस्टेक कॉपी से। पाँचवीं सबसे ख़ास बात थी मेरे अंदर कि मैं कंसिस्टेंट था। मैं चलो घूमने चला गया संडे को, तो घूमने मन किया तो घूमने चले गए, या फिर टेस्ट के बाद घूमने चले गए, लेकिन जब आते थे ना तो आराम कर लिया। फिर जब मैं रिफ़्रेश फील करता था अपने आप को, मैं पढ़ने ज़रूर बैठता था, या फिर अगले दिन सुबह मैं पढ़ता ज़रूर था। और मैं कंसिस्टेंट था। मुझे बायो सुबह सुबह उठ के पढ़ना मैंने अपने हैबिट में डाला था, तो मैं डेली पढ़ता था। मैं इस बात को लेके कंसिस्टेंट था। मैं फिजिक्स में रिवीजन जैसे कर रहा हूँ, जैसे रोटेशनल से स्टार्ट किया, पूरा 11th क्लास उसके बाद ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया, रोटेशन के पीछे तक ख़त्म किया। तो ऐसे करके पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 पार्ट में मैंने पूरा ऐसे ख़त्म कर लिया। या फिर बहुत लोग करते हैं ग्रेविटेशन से पहले एक बार में पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशन के बाद एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। मैं फार्मूला रिवीजन की बात कर रहा हूँ। अगर तुम नोट्स को रिवाइज करते हो तो भी तुम हो सकता है तो 2 से 3 दिन लगे तुम्हें एक बार में पूरा मतलब 4 से 5 चैप्टर ख़त्म करने में। ये नॉर्मल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एक ही दिन में सारे चैप्टर ख़त्म कर लो। तुम जैसे ग्रेविटेशनल से स्टार्ट किए तो पूरा वेव ऑप्टिक्स तक तुम पूरा ख़त्म कर लिए, 2 से 3 दिन लगे, चलो ठीक है, इतना नॉर्मल है। फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट किए रोटेशनल तक पूरा ख़त्म कर लिए, इतना नॉर्मल है। अपने हैबिट में रहो। तुम्हें जिस तरह पढ़ना पसंद है तुम उसी तरह पढ़ो, बट उसमें कंसिस्टेंट रहो। अपनी कंसिस्टेंसी को कम मत होने दो। मैं पढ़ता था तो डेली पढ़ता था, और मैं जिस तरीके से कंसिस्टेंट था, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार में पढ़ना पूरा स्टार्ट करता था, तो मैं पूरा पढ़ता था। मुझे पोटेंशियल में ब्रेक लेना पसंद था, कि मुझे सेकंड चैप्टर में पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था ब्रेक लेना चाहिए, इसके बाद वाला बाद में पढ़ लेंगे, तो मैं बाद में पढ़ लेता था। या फिर रे ऑप्टिक्स में मैं अक्सर ब्रेक ले लेता था, क्योंकि वहाँ पे पोर्शन बहुत ज़्यादा अलग होता है। कभी माइक्रोस्कोप लास्ट में आ जाता है और नए नए टॉपिक्स लगता था 2-3 चैप्टर है इसमें, तो मैं वहाँ ब्रेक लेके पढ़ लिया करता था। इस बात का ध्यान रखो। एम्स जाना मुश्किल है, आई स्वेयर, मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल है एम्स आना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम अपने आप के हैबिट में टिके रहते हो और कंसिस्टेंटली होकर पढ़ाई कर रहे हो, तो भरोसा रखो तुम भी एम्स आ सकते हो। सो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन बेस्ट ऑफ लक।
मैं लड़ लूंगा।